आइए डिस्कस करते हैं कोड ऑफ एथिक। पहले जानते हैं एथिक मतलब क्या। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है एथिक का मतलब क्या होता है। तो एथिक मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसमें आप डील कर रहे हैं, क्या चीज सही है ना, और क्या बैड है। तो जब भी कोई एक्शन होता है, जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। हमारा भी एथिक हैज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और गुड, क्या सही है क्या अच्छा है इन ह्यूमन कंडक्ट, क्या एक इंसान क्या कंडक्ट कर रहा है, एक पर्सन क्या कंडक्ट कर रहा है, ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो हमने ये जाना और हमने ये भी देखा साइंस ऑफ आइडियल इन्वॉल्व इन ह्यूमन लाइफ, कि हमें किस तरीके से अपनी ह्यूमन लाइफ में मतलब हमें किस तरीके से रहना चाहिए, जीना चाहिए। तो इसका मतलब एथिक होता है। एथिक में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एथिक का मतलब होता है कि ऐसा एक्शन करना है, हमारा बिहेवियर इस तरीके से होना चाहिए कि जिससे कि हमें अपने को बेनिफिट हो, हमें अपना पीस और पीस मिले, अशांति की अनुभूति हो और हैप्पीनेस फील हो, और सामने वाला है उसको भी ऐसे ही अनुभूति हो। ठीक है, इस मीन्स कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपके एक्शन की वजह से आपकी सोसाइटी भी इफेक्ट हो रहा है ना, सोसाइटी में भी प्रभाव पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपको ऐसे एक्शन करने चाहिए जिससे कि सोसाइटी का भी हेल्प हो, सोसाइटी का भी भला हो। क्योंकि जब आप सोसाइटी का भले की सोच रहे हैं, इट मीन्स कि जब सोसाइटी में आप अपनी हैप्पीनेस और पीस स्प्रेड कर रहे हैं तो आपको भी अपना हैप्पीनेस और पीस मिलता है। तो एक पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग का यही रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग जब भी कोई काम करता है तो क्यों करता है। आप सॉन्ग सुनते क्यों सुन रहे हो, कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस चाहिए, एक आनंद चाहिए, इसलिए कर रहे हो। आपको अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि आपको वो आनंद मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप यही चीज कर रहे हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग को कैसे जीना चाहिए, तो यहाँ पे एथिक हमें बताता है कि ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ में कैसे जीना चाहिए, और कॉर्पोरेट में, बिजनेस में किस तरीके से एथिक को उतारना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी ग्रोथ हो, उसका भी एक्सपांशन हो, साथ ही साथ जो फाउंडर है उसका भी अच्छा हो, सोसाइटी का भी भला हो। तो इस तरीके से, तो इसलिए एथिक जरूरी है, नेसेसरी है। कोड की बात की जाए तो कुछ रूल्स रेगुलेशन लाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स लाए जाते हैं। ठीक है, क्यों लाए जाते हैं, इसलिए लाए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भला हो। इसलिए इसको मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट करती है। मतलब कि सिंपल है, द गाइड द बिहेवियर ऑफ ऑल दोज हु बिलोंग टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं तो उनको गाइड करना। तो इसलिए कि भाई सही तरीके से गाइड करना ताकि वो बराबर तरीके से अपना काम करें, इसलिए प्रिंसिपल्स लाना और प्रैक्टिसेस। अ कोड ऑफ एथिक इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल रहता है एंड प्रैक्टिसेस दैट बिजनेस बिलीव इन एंड एम टू फॉलो इट। मतलब बिजनेस इस पे विश्वास करेगा और अपना जो एम है, जो उद्देश्य है, उसको फॉलो करेगा। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत लाए जाते हैं कि और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। A code of business ethic usually work in conjunction with company mission statement and more specific policy about conduct to give employee, partner, vendor, outsider an idea of what the company stand for and how its members should conduct the activity. अब यहाँ पे जो भी कंपनी है उसका मिशन एकदम क्लियर रहता है कि भाई हमारा ये मिशन है, हमारा ये उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंपनी एथिक वे में पॉलिसी लेकर आती है कि भाई हमारे कंपनी की हमने ये पॉलिसी बनाई है, इसको कंडक्ट किया है हमने। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं, पार्टनर हैं, वेंडर हैं, आउटसाइडर हैं, सभी को ये आइडिया हो जाता है कि भाई कंपनी किस लिए खड़ी है, इसका उद्देश्य क्या है, सभी को समझ में आ जाता है। और कंपनी को करना क्या है, क्या काम करना है, क्या एक्टिविटी करेगी कंपनी, ये भी सबको आइडिया हो जाता है, क्योंकि कंपनी ने अपना मिशन स्टेटमेंट दे दिया रहता है कि बाबा उसका ये एम है। तो कोड ऑफ एथिक में यही होता है कि अपने प्रिंसिपल्स सारी चीजें डाल दी
जाती हैं ताकि एथिक वे में ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस चले। A code of ethic is guide of principle designed to help professional conduct business honestly and with integrity। जो कोड ऑफ एथिक होता है, कोड मतलब आप बोल सकते हो रूल्स रेगुलेशंस लेकर आना, और ये इसलिए लाना ताकि सोसाइटी का भला हो सके, मतलब कि बिजनेस का भला हो सके। ठीक है, हर एक बिजनेस का एम रहता है टू अर्न प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट तभी वो अर्न कर पाएगा जब वो एथिक वे में चलेगा। जब वो एथिक वे में चलेगा, एथिक वे में पॉलिसी बनाएगा, अनएथिकल चीजें जो होती हैं उनको क्या करना है ना, उनसे जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है अनएथिकल की वजह से, उनको सॉल्व करने का काम एथिक करता है। एथिक प्रिंसिपल लाने से ये प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती हैं, और हेल्प होती है बिजनेस फर्म को ताकि वो हॉनेस्टली, ईमानदारी से और एक साथ इंटीग्रिटी के साथ में काम कर सके। A code of ethic document may outline the mission and value of business or organization। यहाँ पे मतलब क्लियरली डिफाइन रहता है कि भाई हमारे ये मिशन है, हमारी ये सोच है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ये है। हाउ प्रोफेशनल आर सपोज टू अप्रोच प्रॉब्लम। तो जो प्रोफेशनल होंगे तो किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करना है ना। एथिकल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कोर वैल्यू and standard to which the professionals is held। मतलब कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी बिजनेस का कोर वैल्यू है, स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, तो प्रिंसिपल के हिसाब से, एथिक प्रिंसिपल के हिसाब से सब बेस होता है, सब किया जाता है। तो सिंपल अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं, ये जो चीजें है ना, इन्वेस्टोपीडिया ने डेफिनेशन है इसकी, अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि कोड ऑफ एथिक इसलिए हम लाते हैं, क्यों लाते हैं, ताकि हमारे बिजनेस में जो अनएथिकल चीजें होती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में अनएथिकल चीजें जो अराइज होती रहती हैं, उनसे हम प्रोटेक्ट करें, है ना, उनसे एथिकल पॉलिसीज लाके, प्रिंसिपल्स लाके हम उनको इम्प्लीमेंट करें ताकि अनएथिकल चीज है ना आउट हो जाए। तो अनएथिकल चीज से ओवरकम होने के लिए हमको एथिकल अप्लाई करना होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। द कोड ऑफ एथिक स्टेट दैट प्रिंसिपल एंड एक्सपेक्टेशन गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंडक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, द कोड ऑफ एथिक स्टेट, कोड ऑफ एथिक बताता है द प्रिंसिपल एंड एक्सपेक्टेशन कि भाई ये सिद्धांत है और इसको, इस एथिक को हम रख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो भाई हमारे ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीदें हैं हमारी। गवर्निंग द बिहेवियर कि हमारा ये उम्मीद है कि आपका जो बिहेवियर है एक इंडिविजुअल का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो किस तरीके से अपना बिहेवियर कंडक्ट करता है, किस तरीके से, तो हम गवर्न कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसा करना है। तो कोड ऑफ एथिक हमें बताता है कि आपको किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए। तो इंटरनल ऑडिटिंग मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन आप क्या, विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी पॉलिसीज, रेगुलेशंस, गाइडलाइन लाना एथिक वे में, इसी को हम बोल सकते हैं कोड ऑफ एथिक। इट डिस्क्राइब द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्ट, और बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है इसको कंडक्ट करने की, एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेशन रेदर देन स्पेसिफिक एक्टिविटी। एक स्पेसिफिक एक्टिविटी से लेकर यहाँ पे देखा जाए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कंडक्ट और बिहेवियर एक्सपेक्टेशन की। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डेफिनेशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर नॉर्थ अमेरिका, इन्होंने यहाँ से ये डेफिनेशन ली गई है। ठीक है, तो इन्वेस्टोपीडिया में से क्या डेफिनेशन ली, तो ये वाला जो डेफिनेशन था वो इन्वेस्टोपीडिया से लिया था हमने। तो देखा जाए तो बहुत काफी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कोड ऑफ एथिक होती क्या है, और भी काफी अच्छे से जानते हैं। एथिकल कोड आर एडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट मेंबर इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग।
यहाँ पे बोला गया है कि एथिकल कोड हम एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए करते हैं क्योंकि ये असिस्ट मतलब चेकिंग करता रहता है, जानकारी देता रहता है मेंबर्स को समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें डिफरेंस करने आना चाहिए, इसमें क्या अंतर है, सही और गलत में क्या अंतर होता है, इसका जानकारी उनको होना चाहिए इन अप्लाइंग दैट अंडरस्टैंडिंग टू देयर डिसीजन, कि जब भी वो मेंबर अपना डिसीजन लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं, जब भी वो क्या करेंगे डिसीजन लेंगे, तो उनको इतना समझना चाहिए कि सही और गलत में अंतर क्या है। एन एथिकल कोड जनरली इम्प्लाई डॉक्यूमेंट एट 3 लेवल, तो डॉक्यूमेंट के थ्रू एथिकल कोड अप्लाई किए जाते हैं। कोड ऑफ बिजनेस एथिक, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉय, कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस एथिक, कोड ऑफ बिजनेस एथिक मतलब कि बिजनेस एथिक वे में करने के लिए क्या क्या कोड है, किस तरीके से हमें करना है। और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉय मतलब रूल्स रेगुलेशन, एक गाइडलाइन लाना, एक गाइडेंस करना एम्प्लॉयज को। कोड ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस सच एज कोड फॉर डॉक्टर्स, लॉयर, प्रोफेशनल प्रैक्टिस मतलब डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, सीए हो गए, इनके अपने अपने कोड हैं, अपने अपने एथिक वे में। जैसे सीए है चार्टेड अकाउंटेंट, तो उसको चाहिए कि जब भी फाइनेंशियल चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो एथिक वे में करे, कभी भी गड़बड़ी नहीं करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लॉयर का है कि भाई सही तरीके से केस सॉल्व करे। डॉक्टर का है कि एथिक वे में वो अच्छे से ट्रीटमेंट करे और दवाई दे, लापरवाही ना करे। तो बहुत सारी चीजें हैं, सही फीस ले, है ना, ऐसा नहीं कि हाई फीस ले लेना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट कोड ऑफ एथिक, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमेशा कोड ऑफ एथिक को एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, विच इट एम्प्लॉई और मेंबर आर सपोज टू फॉलो, जिसमें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, हर कोई इसको फॉलो करता है। अ कोड ऑफ एथिक इज इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट है कोड ऑफ एथिक। क्यों है? बिकॉज इट रियली ले आउट द रूल फॉर बिहेवियर एंड प्रोवाइड अ प्रिम्प्टिव वार्निंग। ये कोड ऑफ एथिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रूल फॉर बिहेवियर, कि हमको कैसे बिहेवियर रखना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये प्रोवाइड करता है, हमको पहले ही वार्निंग देता है कि भाई आप ऐसा कर रहे हो तो आपको वार्निंग दी जाती है, आप ऐसा मत करो, है ना, अनएथिकल वे में मत चलो। आप बिहेव कर रहे हो तो पहले आप अपने आप को देखो कि आप बिहेवियर में क्या कर रहे हो, है ना। एम्प्लॉय को भी सिखाया जाता है कि आप जब डिसीजन लो या जब आप एक्शन लो तो देखो कि आपकी एक्शन की वजह से अगर आपने रिएक्शन किया तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, पहले ही देख लो, बाद में एक्शन कर लो, ठीक है। नॉट फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक कैन रिजल्ट इन टर्मिनेशन एंड डिसमिसल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। Regardless of size, business organization expect their manager to set a standard of ethical conduct for other employee. देखा जाए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है अपने मैनेजर से कि वो एक स्टैंडर्ड एथिक कंडक्ट करे अच्छी तरीके का, है ना, और साथ ही में जितने भी एम्प्लॉयज हैं तो वो उनको फॉलो करे। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीदें होती हैं। When manager adhere to code of ethic, it send a message that universal compliance is expected of every employee. और फिर मैनेजर जब कोड ऑफ एथिक को देखते हैं तो वह बाकी लोगों को भी मैसेज करते हैं कि भाई आप सभी इसको फॉलो करो। तो कोड ऑफ एथिक हमें इसलिए सीखना जरूरी है बिजनेस एथिक में कि हमें हमारे बिजनेस एथिक में किस तरीके से लाना है। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस एम्प्लॉय ये सोचते हैं कि हमारा बेनिफिट हो रहा है तो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। देखा जाए तो ऐसा है ना, ऐसा कई बार होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। कई बार बिजनेस फर्म्स जो होते हैं हार्म कर देते हैं, जैसे कि कुछ जमीनें होती हैं, जंगल्स होते हैं, उनको कटिंग करके कंस्ट्रक्शंस करना, है ना, बिल्डिंग्स बनाना। तो ये सारी चीजें भी देखा जाए तो अनएथिकल हैं, क्योंकि एक बेजुबान का घर छीनना और
ह्यूमन बीइंग के लिए घर बनाना, है ना, जितना है उतना करना चाहिए, तो एनवायरनमेंट को हार्मफुल कर दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होती हैं। तो कोड ऑफ एथिक यूनिवर्सल है, एथिक यूनिवर्सल है और सबको इसको साथ में लेके चलना चाहिए। कोड ऑफ एथिक वीएस कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या अंतर है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।